Hello everyone, welcome back to my channel Pharmacy Archive Togetherness. Here we covered all topic related to the pharmacy of a pharma student or belonging to the pharma family. Please do like and subscribe to my channel. So today is our topic is evaluation of the crude drug in pharmacognosy. So let's get started our topic. मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन बेसिकली हम लोग इसमें 6 मेजर पार्ट को कवर करेंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के बारे में सेकंड पार्ट हमारा माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, फिजिकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन, एनालिटिकल इवैल्यूएशन एंड बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो देखते हैं कितने पार्ट्स इसमें हो पाते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी तो देखते हैं, 1-2 पार्ट तो कवर हो जाना चाहिए। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो क्रूड ड्रग ये कहते किसको है। तो बेसिकली जो क्रूड ड्रग होता है या तो वेजिटेबल या तो फिर हमारा जो एनिमल ड्रग्स होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ अ नेचुरल सब्सटेंसेस दैट हैव अंडरगोन ओनली टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड ड्राइंग। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली जो भी हमारे वेजिटेबल जो भी ऑरिजिन ड्रग्स होंगे या फिर हमारे एनिमल ऑरिजिन जो ड्रग्स होंगे उन्हीं को हम लोग इस या फिर वो ऐसे कोई सब्सटेंस को कंटेन करते होंगे जिसका हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो इसमें हमारा नेचुरल सब्सटेंसेस है। नेचुरल सब्सटेंसेस में या तो हमारा वो प्लांट ओरिजिन होगा या तो हमारा एनिमल ओरिजिन होगा। प्लांट ओरिजिन में कुछ एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि लीव्स हो गए, हमारे फ्लावर्स हो गए, सीड्स हैं, बार्क है, या वेजिटेबल सैप्स हो गए, एक्सट्रैक्ट हो गया, सिक्रेशन हो गया। तो ये सब आपका प्लांट ओरिजिन में आ गया। दूसरा आपका जो सेकंड पार्ट है एनिमल ओरिजिन, इसमें आप एनिमल एज इट इज़ ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, सिक्रेशंस ले सकते हैं, है ना, या फिर कोई ऑर्गन का जो सिक्रीशन है उसको ले सकते हैं। तो ये सारे जो एनिमल ऑरिजिन आपके ड्रग्स हैं तो इनका हम लोग इन सब की जो स्टडी करते हैं, बेसिकली इनका कलेक्शन प्रोसेस कैसे करते हैं, ड्राइंग प्रोसेस, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्रूड ड्रग के अंदर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो ड्रग इवैल्यूएशन करते हैं, अगर आप इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इसको आप 3 या 4 वर्ड में बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो एक प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस, इट इज़ डिफाइंड एज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी ऑफ द ड्रग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं किसी भी ड्रग की हम लोग आइडेंटिटी, प्योरिटी या फिर क्वालिटी। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि वो उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है ना, कहाँ से उसको ऑब्टेन करते हैं। क्वालिटी से आप कंसिडर कर सकते हैं कि उसका क्वालिटी वाइज मतलब कि मेन जो ड्रग है, मेन जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो उस ड्रग में प्रेजेंट है। प्योरिटी से आप कंसिडर कर सकते हैं, प्योरिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें किसी तरीके का कोई सब्सटीट्यूट ना हो, एडल्ट्रेंट ना हो, या फिर उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल या मटेरियल तो ऐड नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, इस चीज़ का टेस्ट करते हैं। तो पूरी इवैल्यूएशन का जो अल्टीमेट हमारा एम है वो यही है कि किसी भी ड्रग का आइडेंटिटी चेक करना, क्वालिटी चेक करना, प्योरिटी चेक करना। अब इम्पॉर्टेंस देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इवैल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग की। तो इसमें बेसिकली क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द बायोकेमिकल वेरिएशन इन द ड्रग। ठीक है, अब कोई हमारा ड्रग है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसमें किसी तरीके का चेंज तो नहीं आ गया, कोई वेरिएशन तो नहीं आ गया, तो इसको आप इवैल्यूएशन के थ्रू कर सकते हो। या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिटोरिएशन ड्यू टू द ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज। कभी कभी ऐसा भी होता है इंडस्ट्रीज़ में, बेसिकली ऐसा ही होता है कि ड्रग्स जो आती हैं उसको फिर स्टोर करके रख ली जाती हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग करना होता है तो उसको फिर से यूज़ करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो गया कि स्टोरेज में करने की वजह से उसमें जो ड्रग है आपका उसमें किसी तरीके का डिटोरिएशन हो गया, किसी तरह का डिस्ट्रक्शन हो गया, है ना, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज तो नहीं आया। तो इसका भी एक फ़ायदा है, आप इवैल्यूएशन के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो तीसरा हमारा जो यहाँ पे पॉइंट है वो है रिपोर्टिंग द सब्स्टिट्यूएंट एंड एडल्ट्रेंट। ठीक है, रिजल्टिंग इन द केयरलेसनेस, इग्नोरेंस या फ्रॉड। तो जो भी क्या करते हैं, मिलावट जो हो जाती है, सब्स्टिट्यूट जो होते हैं जो उससे सिमिलर ड्रग होते हैं या फिर किसी तरीके की जो एडल्ट्रेंट कर दी जाती है, चाहे वो केयरलेसनेस की वजह से हो, इग्नोरेंस की वजह से हो या किसी ने फ्रॉड किया हो। ठीक है, तो उसका भी आप आइडेंटिफिकेशन या इवैल्यूएशन यहाँ से कर सकते हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस में कंसिडर कर सकते हैं। अब हम लोग जो देखते हैं कि मेथड ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन है, तो ये ड्रग इवैल्यूएशन ऑफ अ ड्रग इज़ डन बाय स्टडिंग इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज़। तो ये जो है इसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे किसी भी ड्रग के बारे में
तो आप ईजिली एबल हो जाएंगे किसी भी ड्रग का इवैल्यूएशन करने के लिए। इसमें वेरियस प्रॉपर्टीज़ में आपका क्या क्या आ जाता है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी आ जाता है, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल इवैल्यूएशन है, केमिकल इवैल्यूएशन है, एनालिटिकल इवैल्यूएशन है और बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स आ जाते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले पार्ट को कवर करते हैं। सबसे पहला हमारा जो ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल हमारा इवैल्यूएशन है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब होता है कि जैसे आप जो अपने सेंसरी ऑर्गन से आप फील कर सकें, है ना। जैसे आपके जो 5 सेंस ऑर्गन है, आप उसका यूज़ करके जो भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या फिर आप मॉर्फोलॉजिकल से ये समझ सकती हैं, जो भी एक्सटर्नल आप स्टडी कर सकती हैं, वो सारा कुछ हम लोग ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी के अंदर इवैल्यूएशन के अंदर देखते हैं। जैसे कि आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कलर है, ऑर्डर है, टेस्ट है, साइज़ है, शेप है, टेक्सचर है। तो ये सब आप मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन के अंदर कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे कि ब्राउन कलर ऑफ द सिनेमन, ठीक है। सिनेमन का जो बार्क होता है उसका ब्राउन कलर होता है। एरोमेटिक ऑर्डर ऑफ द अम्बलीफेरस फ्रूट, जो भी जितने भी हमारे अम्बलीफेरस फ्रूट्स होते हैं उनका एरोमेटिक ऑर्डर होता है, ठीक है। ल्यूकराइज जो हमारा होता है, जिसको हिंदी में मुलाठी भी बोलते हैं, उसका स्वीट टेस्ट होता है। जो हमारी सिंकोना की जो बार्क होती है, सरफेस होता है, उससे फ्रैक्चर्ड सरफेस होती है ना। राउल्फिया जो हमारा होता है वीवी शेप में होता है। अगर सेना का लीफ देखेंगे तो 7 से 8 मिलीमीटर विड्थ होती है उसकी, और लगभग 25 से 60 मिलीमीटर लेंथ होती है। तो ये इसमें क्या है कि जैसे कि आपने कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सरफेस, शेप, है ना, लेंथ, ब्रेथ, ये सब कंसिडर करके चला, तो ये आप अपने सेंस ऑर्गन से भी बता सकते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर को देख के, ठीक है। अब इस किसी भी चीज़ की आप स्टडी करते हो तो आप उसमें विजुअल एग्जामिनेशन करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेम चीज़ यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में भी लिखा हुआ है, जिसमें पार्ट ऑफ ड्रग को देखा गया है और उसके एग्जाम्पल के बारे में बोला गया है। जैसे बार्क की स्टडी, आप बार्क जैसे होता है जो उसका एग्जांपल आप कुर्ची ले सकते हो, ठीक है। अंडरग्राउंड जो है, अंडरग्राउंड में आप टर्मेरिक या जिंजर ले सकते हो, है ना। और ये आपकी डिजिटैलिस है, ये अच्छा एक कार्डियोटॉनिक है, उसमें मैंने पढ़ाया भी था ग्लाइकोसाइड्स में। तो ये इसका आप लीफ यूज़ करते हो। सेफ्रन जो आप होता है ना, तो उसमें आप लोग क्या, केसर जो होता है उसमें फ्लावर यूज़ करते हो। बेसिकली फ्लावर नहीं, वो स्टेमेन या स्टिग्मा का पार्ट होता है, ठीक है। फिनल जैसे हो गया आपका, उसका फ्रूट होता है। नक्स वोमिका है, उसका आप सीड यूज़ करते हो, है ना। तो यहाँ पे तुम अस्टोफोइडिया हो गया, ये रेजिन हो गया आपका। सैंडलवुड में आप वुड यूज़ करते हो। एकेसिया का आप गम यूज़ करते हो। एरगट, ये भी एरगट जो होता है ये भी एक काइंड का अल्कोलाइड ही होता है, ये बिटर टेस्ट कंटेनिंग होता है। तो इसमें आप इसका एंटायर ड्रग यूज़ करते हो। तो ये सारा जो आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, तो सब कुछ इसमें विजुअल एग्जामिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे शेप एंड साइज़ के बारे में, जैसे कोई फ्लावर है, ठीक है, तो फ्लावर की स्टडी में आप उसकी फ्लोरल पार्ट के बारे में स्टडी करते हो। स्टिग्मा हो गया, उसका कोरोला है, एंथर है, ओवरी है, रिसेप्टिकल है। लीफ के बारे में स्टडी करते हो तो उसका लेंथ है, ब्रेथ है, उसके एपिक्स कैसी है, मार्जिन है, बेस कैसा है, वेनेशन कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसके अपर और लोअर सरफेस में हेयर्स तो नहीं प्रेजेंट है। तो इसको आप टच करके सरफेस उसको बता सकते हो कि वो हेयरी है या स्मूथ है। अगर बार्क की स्टडी कर रहे हैं तो बार्क अगर इन 3 शेप्स ना, फ्लैट या कर्व होगा, सिंगल क्विल्स हो सकती हैं, डबल क्विल्स हो सकती हैं। बार्क हैव 2 सर्फेसेस। देखो बार्क का बेसिकली 2 सर्फेस जनरली कंसिडर करके आप चल सकते हैं। जो एक आउटर सरफेस होगा, एक इनर सरफेस होगा। और एक ऑब्जर्वेशन है कि जो इनर सरफेस होता है बेसिकली उसका कलर जो होता है या टेक्सचर जो होता है आउटर सरफेस के कंपैरिजन में लाइट होता है। ऑर्डर एंड टेस्ट की बात करूँ तो ऑर्डर आपकी डिस्टिंक्ट हो सकती है, इनडिस्टिंक्ट भी हो सकती है, एरोमेटिक या ब्लाज्मेटिक हो सकती है, आपकी स्पाइसी स्मेल भी या ऑर्डर हो सकते हैं। अब हम टेस्ट की बात करेंगे। टेस्ट में आपका कैसे हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, सोर हो सकता है ना, सैक्रीन हो सकता है, स्वीट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जिसमें शुगर लाइक सब्सटेंस पाए जाते हैं तो वो मीठे होते हैं। जैसे कि लिकोराइज भी होती है, वो भी मीठी होती है आपकी। सैलाइन या साल्टी हो सकता है, अल्कलाइन हो सकता है, बिटर हो सकता है। तो ये सब कुछ आप अपने टेस्ट बड से बता सकते हो। बिटर जो ड्रग्स होते हैं बेसिकली वो क्या होता है, उसमें बिटर प्रिंसिपल प्रेजेंट होता है। इसमें का गुड एग्जांपल आप अल्कोलाइड या फिर ग्लाइकोसाइड ले सकते हो। कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जिसमें कि कोई टेस्ट नहीं होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कि टेस्ट जो होता है आपका एकदम डिस्टिंक्ट होता है या फिर सेंसेशन आप उसका अच्छे से ढंग से कर सकते हो। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जैसे मसलाज जो म्यूकस होता है या फिर ऑयली टेक्सचर होता है, वो सॉफ्ट फीलिंग आप उसको टच करके बता सकते हो, है ना। ऐसे लिंसिड्स वगैरह होती हैं। कुछ ऐसे होती है जो एस्ट्रिंजेस एंड
इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ टैनिन, है ना, जो कुछ एस्ट्रिंजेंट टेस्ट वाले जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि उसमें टैनिन का कंटेंट प्रेजेंट है। कुछ ऐसे होते हैं जो पंजेंट होते हैं ना, वार्मिंग द सेंसेशन, तो वो गर्म लगते हैं खाने में आपको, जैसे कि जिंजर। और यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं ड्रग जो एक्रीड होते हैं, मतलब इरिटेंट सेंसेशन वाले होते हैं, इसमें आपका एकोनाइट या कोका आ गया। और जो होते हैं लास्ट आपका जिसमें एग्जांपल दिया हुआ है नॉजियस, जो आपके ऐसे होते हैं जो इंड्यूस करवाते हैं, एक्साइट करती है वोमिटिंग को, है ना, इपेक इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हैं यहाँ पे। अब इसमें लास्ट जो आपका पॉइंट है यहाँ पे कलर के बारे में दिया हुआ है। कलर आपका क्या एक्सटर्नल मार्किंग है, आप इसको भी अपने आई से देख के बता सकते हो कुछ भी। जैसे कि वाइट कलर है तो एग्जांपल हो सकता है कि वो स्टार्च कंटेनिंग हो, पेल येलो कलर का है तो जिंजर या स्क्विल हो सकते हैं, वाइट पेपर हो सकती है, डीप येलो कलर का है तो आपका पील्ड लिवराइस हो सकता है। लाइट आपका कलर है, लाइट पील ब्राउन कलर का है तो नक्स वोमिका, फिनल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। डार्क ब्राउन कलर का है तो क्लोवर्ड्स हो सकती है, डार्क रेडिश ब्राउन का है तो सिंकोना हो सकती है, रेड कलर का है या ब्रिक रेड कलर का है तो सिंकोना की बार्क आपकी रेड या ब्रिक रेड कलर की होती है। पेल ग्रीन कलर का है तो लूबिया इसका एग्जाम्पल है। ग्रीन ब्राउन कलर का है तो मोस्ट ऑफ द लीव्स ऑफ द हर्ब आर ग्रीन इन कलर, यू ऑल्सो नो दैट। Thank you for watching this video. Please do like and subscribe to my channel. Thank you so much.